यह एक बालिका की जन्म कुंडली है जिसकी जन्म तिथि है 2 मार्च 1985, प्रातः 5:30। जन्म समय है, जन्म स्थान प्रयागराज। इस बालिका के बारे में भृगु संहिता से शुभाशुभ वर्णन कर रहे हैं। श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुर्वाच लग्ने देव गुरुर्नीच तदीसश्चाग में गृहे लाभे सहजे गेहे शुक्रस्तत्र महामते वित्तेरपि बुधौ च तात सुखे च सिंहिका सुतः रोगे रात्रिपतिश्चैव दशमे चैव ध्वजस्थितः योगम चामी करम प्रोक्तम दामिनी योगकम बलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में नीच राशिगत बृहस्पति हैं, लग्न का स्वामी शनिश्चर लाभ के स्थान पर है, लाभ स्थान का स्वामी सहज भाव में शुक्र के साथ स्थित है, धन स्थान पर सूर्य व बुध पड़े हैं, सुख स्थान पर राहु हैं, रोग स्थान पर चंद्रमा एवं दशम भाव में केतु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में चामीकर और दामिनी नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तदा गृहे कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी व विदुषी रही, गृह कार्य में अति सुदक्ष और प्रिय वचन बोलने वाली थी। पक्षभ्रातृ सुखम तस्मिन् स्वाध्यायम वृद्धिकम अपि पुनः पुनः प्रकुर्वीत न्याय शास्त्रे सुदक्षका। उस समय 2 भाइयों का सुख प्राप्त था और नित्य यह स्वाध्याय की वृद्धि करती रही, बहुत बुद्धिमती रही और बारंबार उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त करती रही। उस समय न्याय शास्त्र में अति सुदक्ष हो गई। जायते यौवने बाला न्याय कार्येण वित्तकम लभते वाक्पटुर्याता पतिश्चैव तदांतरे न्यायवेत्ता प्रजायेत विख्यातो जायते तथा। उस समय युवावस्था में यह न्याय कार्य में अति सुदक्ष होकर के न्याय कार्य के द्वारा वित्त का लाभ करने लगी, बोलने में अति चतुर रही। उस समय इसका पति भी न्यायवेत्ता था और विख्यात रहा। प्रजादि सुख लाभंच, इस प्रकार संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। पुत्रैकस्थ सुताधरा छलम च विविधम तस्मिन् कारिणी पतिसंग के। उस समय एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त किया, किंतु यह बालिका पति के साथ मिल करके बहुत छल करती रही, छल पूर्वक धन का संचय करती रही। सहयोगम प्रकुर्वीत घोर पापम तथैव च, पति के छल के द्वारा जो धन प्राप्त होता था उसका यह संचय करती थी। इस प्रकार पति का यह सहयोग भी करती रही, घोर पाप कर्म करती रही। देवरैक सुखम तस्मिन् देवरस्यांगना सह कटुता बड़धनम चैव जायते तू महामते। उस समय एक देवर का सुख भी प्राप्त था, किंतु देवर की पत्नी बड़ी सुंदरी और रूपवती थी। उससे यह ईर्ष्या द्वेष रखती रही और बार बार उससे कटुता की उत्पत्ति होती रही। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर एवं कर्म शुभाशुभम, किंतु देवता में धर्म में व्रत में बहुत प्रीति रही। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को संपन्न किया, छल पूर्वक धन संचय किया और न्याय के कार्य के द्वारा धनोपार्जन करते हुए जीवन व्यतीत किया। एवं कर्म शुभाशुभम कृतांतेन धनं जाता। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लभेत, मृत्यु होने के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे सिते पक्षे दशमी पर्वे भृगौ दिने आर्द्राभे बाहुपादे मकरस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि शुक्रवार को आर्द्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मकर लग्न के उदय काल में होवे।
जाता च सुंदरी चैव गौरी चैव प्रभान्विता, यह बालिका सुंदर शरीर की हो, गौरवर्ण और प्रभापन्न शरीर हो। तन्वंगी जायते किंचित किंचित क्षीणापि संभवा, ऊंचा कद हो, कुछ क्षीणता युक्त शरीर हो। यौवने संपुष्टा स्यात्, किंतु युवावस्था में मध्यम पुष्टता प्राप्त हो। सुशीर्षा कुंचितम कचम, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों। भालार्धेन्दु निभम चैव विशाल लोल लोचनी, भौहें अर्धचंद्राकार हों, मस्तक अर्धचंद्राकार हो, आँखें विशाल हों। भ्रिकुटीमान दा सौम्या, भौहें शुभ व मानदायक हों। कपोलम सम्मांसलम, कपोल सम्मांसल हों। सुनासा चिबुकश्चारु मुखाधरादि शोभनम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों। दंतम रोग युतम किंचित पाचनम दुर्बलम कृतम, यौवने रजदोषंच गर्भाशय विकारकम, अस्थिमज्जा विकारादिर सुयत्ने किंतु रक्षिता। हे शुक्र जी, यह बालिका सुंदर शरीर की हो, प्रभापन्न हो, बुद्धिमती हो, किंतु युवावस्था में दांत के रोग से कष्टित हो और पाचन क्रिया भी इसकी निर्बल रहे। युवावस्था में रज रोग, प्रदरजन्य रोग से और गर्भाशय के विकार से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त अवस्था बढ़ने पर अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, हड्डी का रोग उत्पन्न होने का योग है। पांडुरोगम बीजानीयात रक्तचापादिकम भयम, युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। उस समय पांडुरोग, पीलिया और यकृत का विकार उत्पन्न हो और दुर्जय रक्तचाप से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। यथा योग्यम तनम तात, किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से रक्षा प्राप्त करे। यथा योग्य शरीर की बालिका होए। हस्ते रेखा पिशोभना, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोणादिकम चिन्हम, हस्ते चैव प्रदर्शनम, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में प्रदर्शित हों। बाहुवेदोर्ध्वकम तात वेदांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण सुयत्ने किंतु रक्षिता। युवावस्था में 42 से 47 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्ट व ताप प्राप्त होने का योग है। उस समय आयु भय भी परिलक्षित हो रहा है। दुर्घटनादिकम योगम वाहनादि सकाश के, पादे शीर्षे क्षतम क्लेशम मेरुदंडादिकम भयम क्लेशम तापम विजानीयात। 42 से 47 वर्ष की अवस्था में रोग का विशेष आक्रमण हो, उस समय वाहन से दुर्घटना का भी योग बने, जिससे सिर, पैर और मेरुदंड में चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। यत्न औषध सुखम लभेत, किंतु सुंदर यत्न और औषधि का सेवन करने से रक्षा प्राप्त हो। लभते दीर्घ जीवनम, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। बाले क्लेशम कदा कस्मिन सीता क्रांतस्तथैव च, इसके पूर्व में बाल्यावस्था में भी शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। सर्दी, जुकाम, व्रण, ज्वर इत्यादि से क्लेश प्राप्त हो। प्रथमे बाहुवर्षे पी रामाब्दे वेद वर्ष के रिपुवर्षे ग्रहे तात रुद्रांतरम सोहो, न तो बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे, चौथे, छठवें, 10वें और 11वें वर्ष में कष्ट व ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे। सुशीला वाक् पटुर्भूयात् सरला शैव प्रियंबदा, हे शुक्र जी, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो, वाक्पटु हो, सरल विचारों की हो और प्रियंबदा हो, प्रिय वचन बोलने वाली हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रतेरता, माता पिता स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में बहुत प्रीति करने वाली हो। स्वभावम चंचलश्चादो गंभीरा यौवने भवेत, यद्यपि बाल्यावस्था में कुछ दुराग्रही हो और कुछ चंचलता अधिक रहे, किंतु युवावस्था में पूर्ण गंभीरता प्राप्त हो। सत्संग इत्यादि में प्रीति करे, सुंदर लेखन का कार्य करे, अनेक रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे। गृह कार्य सुदक्षा स्यात् कला श्रृंगार दक्षका, गृह कार्य में भी अति सुदक्ष हो और कला श्रृंगार आदि में भी बहुत सुदक्ष होने का योग है। सहजे दैत्य गुरुर्भौम तदीसह लग्न के स्थित, सहज भाव में शुक्र व मंगल स्थित हैं और सहज भाव का स्वामी लग्न में विराजमान है। सहजादि सुखम चैव पूर्णम चैव प्रदर्शनम, अतः भाई बहन आदि का सुख यह बालिका पूर्ण प्राप्त करने वाली हो। सहजैक सुखम तात सहजापि धरा यदा,
एक भाई का सुख प्राप्त करने का योग है और एक बहन का भी सुख प्राप्त करने का योग बन रहा है। सहजश्चापि मेधावी यातायाते रतोपि च सहजाया महाप्राज्ञे प्रशिक्षणादिलाभकम कारिणी नात्र संदेहो स्वभुजायम प्रकारिणी। अपना भाई भी बड़ा विद्वान और मतिमान हो, यातायात जनित कार्यों से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे, और बहन भी विविध प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण को प्राप्त करके प्रशासनिक क्षेत्र में पद और मान का लाभ संचित करे। दारापुत्रादिभिर्युतः पत्नी व संतानादि सुखों से भाई बहन का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो, उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और जन्म से ही माता पिता के द्वारा समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करने का योग है। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त होने का योग है। नगरे गेह कम सौख्यम वाहनम भृत्य शस्त्रकम, नगर में भी गृह और वाहन इत्यादि का सुख मिले, भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, अपने पिता बड़े मेधावी, कर्मण्य और चतुर हों, विख्यात हों। नृपगेहे रतश्चैव पद वेतन भोगकः, राजगृह में कार्यरत हों और पद वेतन का लाभ प्राप्त करें। शिक्षा कार्य रतश्चैव विख्यातो जनबल्लभः, पिता शिक्षा जनित कार्यों से धनोपार्जन करें और जनबल्लभ हों, जनमानस में प्रतिष्ठित और विविध प्रकार से उन्नति करने वाले हों। पदमान प्रवृद्धिश्च नवगेहादि निर्मकः, पिता अपने पद में वृद्धि करें और नवीन गृह इत्यादि का निर्माण करें। कुटुंब पालकश्चैव साधु सेवी जितेंद्रिय, कुटुंब का पालन पोषण बड़ी कुशलता से करें और जितेंद्रिय हों। सुशीला जननी कवे गृह कार्ये सुदक्षा स्यात् तथा च प्रियवादिनी, माता भी अति सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रियवादिनी हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता भी शरीर से कुछ पीड़ित रहे, माता को भी दांत और उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। पादे कष्टम महाप्राज्ञ मातुरायु भयाधिकम, माता को विशेष करके पैर से कष्ट प्राप्त होने का योग है और प्रारंभ में माता की ही आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम खवेदूर्ध्वम महामते, जब अपनी 38 से 40 वर्ष की अवस्था हो तो माता को पक्षाघातादि रोगों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाहुवेदूर्ध्वकम तात पितुश्चायु भयप्रदः, और अपनी 42 वर्ष की अवस्था होने पर पिता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। हृदयाघातादिकम क्लेशम जायते नात्र संशय, पिता को हृदयाघातादि रोगों से भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृ पितृ सुखम चिरम, उस समय महामृत्युंजयादि मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो अवश्य ही माता पिता की रक्षा संभावित है। बाण वेदांतरावधि मातृ पितृ सुखम पूर्णम, तो माता पिता का सुख और अधिक समय तक प्राप्त होने का योग बने, जो अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसा धरायता, ग्रह योगानुसार पिता के 3 भाई हों और पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। प्रज्ञावती महाप्राज्ञे, बालिका बुद्धिमती हो, पंचम भाव में बृहस्पति और शनिश्चर की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। स्वाध्यायम कारिणी कवे, अतः उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करने वाली होए। कला साहित्यकम ज्ञानम चेतिहासादिकम अपि विज्ञानादिकृतम ज्ञानम प्रशिक्षणादिकम नवम विलंबेन महाप्राज्ञे योग्यताचार्यकम लभेत, अवश्य ही कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, इतिहास और विज्ञानादि विषयों के भी अध्ययन का योग है और कुछ विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञे योग्यताचार्यकम लभेत, और विलंब से आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। यौवने शिक्षणे कार्ये वेतनायम च संभवम, 10 भाव का स्वामी सहज भाव में मंगल के साथ स्थित है और भाग्य स्थान में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः युवावस्था में यह पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। अवश्य ही शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग संभावित है। विविधोन्नति कर्त्री स्यात्, और उसमें उन्नति करे।
खवेदोर्ध्वं महाप्राज्ञ प्रधानाचार्यकम पदम लभते तु महाप्राज्ञ स्वेतने सुखवर्धनम। 40 वर्ष की अवस्था के बाद महान सुख प्राप्त हो, पद में वृद्धि हो और प्रधानाचार्य के समान उत्तम पद का लाभ प्राप्त करे, इस प्रकार सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली होए। शोधान्वेषण कम कार्यम कारिणी तु महामते। युवावस्था में शोध और अन्वेषण का कार्य करे, लेखन का कार्य करे, ग्रंथ का अध्ययन करे और विविध प्रकार की योग्यता से युक्त हो। महाविद्यालय तात स्वेतने सुख लाभकम। किसी महाविद्यालय आदि में इसको पद वेतन का लाभ प्राप्त होने का भी योग है और पुरस्कार आदि का भी लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस प्रकार यह प्रतिष्ठा और मान से युक्त हो। जायते नात्र संदेहो सप्तमेशु च रिपौ गृहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा रोग स्थान पर स्थित है, जो शुभ नहीं है। यद्यपि वेद युग्मांतम पते सौख्यम लभे नरः। यद्यपि 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पति का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का। सुंदर व बुद्धिमान पति का लाभ प्राप्त हो, जो कला और विद्या में प्रवीण हो। विख्यातो लोक दक्षोपि विविधोन्नति कारक। पति विख्यात और लोक दक्ष हो और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। स्वतंत्रोद्योग कम कार्यम जायते तु महामते। पति के द्वारा विविध प्रकार से स्वतंत्र उद्योग किए जाएं। प्रतिभूकार्य रतश्चैव औषधेश्चोद्यमम नवम जायते गंधक्षार नवोद्योगम कृतशीलस्तपोधन। युवावस्था में पति के द्वारा नाना प्रकार के उद्योग किए जाएं, जिसमें प्रमुखता से प्रतिभू ठेकेदारी जनित कार्य, औषधियों का व्यवसाय, गंध रसायन से संबंधित कार्यों को संपन्न करने का योग है। विविधोद्योग कम तात जायते नात्र संशय। चल अचल संपत्ति के क्रय विक्रय जनित कार्यों के द्वारा भी पति को धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। कोश स्थिर करह श्रीमान धनिकाश्रय तो अभी। धनिक के आश्रय में भी रहे और बहुत से उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क में भी रहे, इस प्रकार अधिकार से युक्त हो। राजनीतौ रुचिश्चैव पदमान प्रलाभकः। पति राजनीति में भी कार्यरत हो और अध्यक्षादि पद लाभ का भी योग बन रहा है। तथास्तु मध्य के क्लेशम कष्टोदर विकारकम। किंतु बीच बीच में पति को कष्ट प्राप्त हो, उदरजन्य विकार प्राप्त हो। बाधोद्योगम धनम ह्रासम परहस्तगतम धनम। उद्योग में बाधा उत्पन्न हो, पति के धन का ह्रास हो, कुछ धन दूसरों के हाथ में चला जाए। राजनीतो पदम विघ्नम विग्रहवादकम अपि। राजनीति में जो पद प्राप्त हो उसमें भी बार बार विघ्न उत्पन्न होता रहे, जिससे मनः क्लेश मानसिक क्लेश प्राप्त हो। मनः क्लेशम विजानीयात शर्करारोगकम भयम। पति को बारंबार मानसिक क्लेश और शर्करा जनित रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। ये तदग्रे महाप्राज्ञ मुनिरामात्तरावधिम। जब अपनी 37 वर्ष की अवस्था हो तो पति के लिए कष्टकारक योग बने। वसु वेदांतरावधिम। 38 वर्ष की अवस्था में भी पति के लिए कष्टकारक योग बन रहा है। ग्रह रामांतरावधिम विविधोन्नति योगंच। किंतु जब इस बालिका की अवस्था 39 वर्ष की हो तो पति की उन्नति का योग बने। खवेदे बाहु वेदांतम रिपु वेदांतरावधिम विविधोन्नति योगंच। इस प्रकार 39 वर्ष की अवस्था में पुनः 40 से लेकर 46 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पति की भाग्य की वृद्धि हो, पुनः राजनैतिक पद और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो और उद्योग में भी वृद्धि होने का योग है। प्रतिष्ठानाधिकम योगम कृतशीलस्तपोधन। पति के द्वारा दिव्य प्रतिष्ठान और संयंत्रों की स्थापना का योग है, जिसमें निर्माण संबंधी कार्य किए जाएं। श्रमिका तु महाप्राज्ञ कारक कृतशीलस्तपोधन। उसमें बहुत से श्रमिक वर्ग कार्यरत हों और इसका पति विविध प्रकार से प्रबंधन का कार्य करते हुए धनमान का लाभ संचित करे। सहजैको वह महाप्राज्ञ सहयोग करो भवेत। पति के कार्य में उसका एक भाई भी नित्य सहयोग करने वाला होए। सुखी मानी भवेत शैव। और सुख और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। रिपुरोगादि भीतिश्च। किंतु रोग स्थान पर पति भावेश स्थित है, अर्थात पति स्थान का स्वामी चंद्रमा रोग के स्थान पर स्थित है। सप्तमे गुरु दृष्टिया ही और नीच राशिगत बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जो पति के लिए उत्तम नहीं है। क्लेशम तापम बीजानीयात।
इससे बीच बीच में पति को क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग निरंतर बना रहे। यत्नोपचार तो मोदम मुक्ताधारण के सुखम, यत्नोपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त हो, मोती रत्न धारण करने से रक्षित होने का योग है। शिवार्चने सुखम लाभम, और नित्य शिवार्चन करते रहने से सुख और मोद की वृद्धि होने का योग है। पंचमेशु गतो सुहृदय भौमस्तत्र महामते, पंचम भाव का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में मंगल के साथ स्थित है। सहजैक्य महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारितः, अतः भाई पक्ष प्रबल है और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला है। इसी प्रकार संतान भाव भी बड़ा प्रबल इसमें बन रहा है। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका अथवा द्वयम, एक पुत्र और एक अथवा दो तक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। पुत्रश्चापि मेधावी विख्यातो जनबल्लभ, अपना पुत्र भी बड़ा मेधावी और कर्तव्यनिष्ठ हो, प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम पद और मान का लाभ संचित करे। सुताचिका महाप्राज्ञ विविधोन्नति कारिणी, और कन्या संतान भी उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त करके शिक्षा जनित कार्यों से धनोपार्जन करे। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभकम, कन्या को वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र से भी विविध प्रकार से सुख और मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। विख्यातो लोक दक्षोपि विविधोन्नति कारक, पुत्र और कन्या संतान के द्वारा विविध प्रकार से ऐश्वर्य का लाभ हो और सुख और मान की वृद्धि हो। यद्यपि तु बाहु वेदांतम मुनि वेदांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण, यद्यपि इस बालिका को 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में नाना प्रकार से शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, मानसिक क्लेश भी उपस्थित हो और दुर्घटनादि से भय प्राप्त होवे। ये तदग्रे महाप्राज्ञ बाहुबाणांतरावधिम, इसके उपरांत आगे 52 वर्ष की अवस्था में पुनः 59 वर्ष की अवस्था में भी शारीरिक क्लेश बारंबार प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम देव्याश्चाराधने सुखम, देव्या पाठन सुखम लाभम, महामृत्युंजपादपि सुखम मोदम लभे नारी, किंतु उस समय देवी की आराधना करने से, शतावृत्ति देवी का पाठ करने से, महामृत्युंजयादि मंत्रों का जप करने से अवश्य ही सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग है। लभते दीर्घ जीवनम, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त होने का योग है। बस युग्मोत्तरार्धेण मुनि वेदांतरावधिम शनिश्चैव दशायान्तु विविधोन्नति सौख्यकम, इस बालिका की 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा चले, जो 47 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा शुभ कारक है। लग्नेश की दशा होने के प्रभाव से इसमें विविध प्रकार से उन्नति हो और धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वभुजाय करीनारी सुखम मोदम प्रकारिणी, इस शनिश्चर की दशा में यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और सुख और मोद की वृद्धि करे। मंगलाभ्युदयम गेहे, अनेक मंगल कार्य भी इस दशा में संपन्न हो। पते सौख्यम प्रजामोदम विविधोत्साहकम अपि, इसमें पति पक्ष से यह बालक सुखी हो, पति पक्ष से यह बालिका सुखी हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करते हुए विविध प्रकार से उत्साह से युक्त रहे। तथास्तु मार्केशेन कष्टम तापम भयायुषम, किंतु यह दशा मार्केश की भी है, अतः बीच बीच में शारीरिक व मानसिक व्यथा प्राप्त हो, अस्थिजन्य विकार उत्पन्न हो, दुर्घटनादि से क्लेश हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु पते क्लेशम च तापकम, इस दशा के उत्तरार्ध में पति को भी क्लेश प्राप्त हो, विविध प्रकार से उद्योग में हानि हो, धन का अपव्यय हो। राजनीतो प्रवृद्धिश्च सुखम मोदम प्रकारिणी, पति को राजनीति में भी क्लेश प्राप्त हो और शत्रु बाधा से युक्त हो, किंतु यत्नोपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार दशा के उत्तरार्ध में यत्नपूर्वक रक्षित होने पर आगे बुध की दशा चले। मुनिवेदोत्तरार्धेण बुधस्यैव दशांतरे, 47 वर्ष की अवस्था के बाद से बुध की दशा चले। वेद तर्कम सपादंतु सुखम मोदम गृहोन्नतिम, यह बुध की दशा 64 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें भी सुख और मोद की वृद्धि हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण शुभ कार्य व्ययम अपि, इसमें भाग्य की बारंबार वृद्धि हो और शुभ कार्यों में धन का व्यय हो। धनमान प्रवृद्धिश्च पतेर द्वारा धनम लभेत,
धनमान की वृद्धि हो, पति के द्वारा उन्नति हो और नवीन उद्योग का योग बने। प्रजा स्वाध्याय पूर्णम च, प्रजा द्वारा धनम लभेत, इसमें संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह आदि कार्य संपन्न हो, पौत्रादि सुख मिले। इस प्रकार अनेक मंगल कार्य भी घर में संपन्न हो। खतरकांतम महाप्राज्ञ, 59 वर्ष की अवस्था में क्लेश हो, पुनः 62 वर्ष की अवस्था में उदरजन्य विकार प्राप्त हो। मुनि वेदांतरम तात, और आगे 64 वर्ष की अवस्था से 71 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा चले। दुर्जय रोग कम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम, इसमें शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो, पक्षाघातादि रोगों से क्लेश प्राप्त हो। स्वायु भीति महाप्राज्ञ, और बारंबार आयु का भय इसमें प्राप्त होने का योग है। केतुर्दानम सुखम मोदम, इसमें केतु का दान करने से, केतु के मंत्र का जप करने से, देव्याश्चाराधने सौख्यम, और देवी की आराधना करने से सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो और आयु रक्षा हो। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार इन सब कठिन वर्षों को यत्नपूर्वक पार करने पर 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।